नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आपके राशि स्वामी शनिदेव और शनिदेव की मकर राशि बहुत ही प्रिय राशि होती है। हालांकि कुंभ राशि भी शनिदेव की होती है, पर मकर राशि से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम प्यार रहता है। मित्रों, शनिदेव की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बरसती रहती है। मित्रों, शनिदेव आपके जो राशि स्वामी हैं, उनकी यही इच्छा रहती है, आपकी भी यही इच्छा, यही तमन्ना रहती है कि मकर राशि के व्यक्ति से सब जो है एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो व्यक्ति, मेरा मतलब ये कहने का है कि जो मकर राशि के व्यक्ति होते हैं वो हमारी सहायता करेंगे। शनिदेव भी यही वो करते हैं कि मकर राशि का व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता रहे। इसी तरह से मकर राशि से उनके जो व्यक्ति होते हैं, उनसे दूसरे व्यक्ति भी, चाहे वो उनके परिवार के ही सदस्य हों, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे उनके मित्रगण हों, सबकी यही अभिलाषा होती है, यही इच्छा होती है कि मकर राशि का जो व्यक्ति है वो हमारी हर तरह से सहयोग करता रहे, हमारी हर तरह से सहायता करता रहे, ज़रूरत के समय में हमारी मदद करता रहे। कुछ व्यक्ति तो इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं और वो व्यक्ति यही सोचते हैं कि आपने जो उनकी मदद करी है तो ये तो आपका दायित्व ही है, ये आपका कर्तव्य ही है जो आपने उनकी मदद करी है। आप अपने कर्तव्य को करने के लिए उनकी जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि आप ये कर्तव्य अपने करने के लिए बाध्य ही होते हैं। मित्रों, जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो आपको इस तरह से दूर कर देते हैं कि वो जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। इसी तरह से मेरे मित्रों, जब तक आप उनके काम में आने वाले हैं, जब तक आप उनका काम निकाल रहे हैं, वो आपसे मीठी मीठी बातें भी बोलते रहते हैं, आपको अपना बना लेते हैं, आपको मीठी वाणी से, आपको माधुर्य वाली वाणी से आपका जो है एक तरह से माइंड को इस तरह से फ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं कि वो आप उनके बन के ही रह जाते हैं। अपनी बात को वो आप सुनने भी लग जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने लग जाते हैं। मित्रों, ये कर्तव्य का भाव, दायित्व का जो भाव होता है वो आपकी राशि में जन्मजात ही होता है और आप चाहे आपके परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके जीवन साथी हों, चाहे आपके मित्र हों, सभी यही सोचते हैं कि ये तो इनका दायित्व ही है कि ये सहयोग करें, ये सहायता करें, ये मदद करें। मित्रों, मकर राशि के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, सभी इस दायित्व से बंधे रहते हैं और यह आपके ऊपर एक तरह से मान लीजिए कि कर्तव्य का बोझ बना रहता है। कर्तव्य कैसे आप निभाते हैं ये इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उनकी सहायता करनी है, यही उनके मन में विचार रहता है। चाहे आप कर्तव्य निभाने के लिए, चाहे आप वो दायित्व निभाने के लिए अपने आप को कर्जे में भी डाल लें तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, एक बात और आपको आज बताना चाहूँगा कि ये जो, अगर आप किसी व्यक्ति की दो बोल मीठे आपने किसी से बोल लिए, आपने उनको तो व्यवहार में मीठे बोल बोले हैं, पर ये वो सोचते हैं कि ये तो अपना ही हो गया है। आप उनको थोड़ा सा प्यार क्या जता दें कि वो लोग आपसे अपना काम निकलवाना ही चालू कर देते हैं, आपसे अपना काम निकालना चाहेंगे। शनिदेव जो आपके राशि स्वामी होते हैं और
जब जैसे उन्होंने अपने आप में सब कुछ अपने लिए अपने मेहनत से अपने कर्मों से इकट्ठा किया, अपने कर्मों से शनिदेव ने जो स्वयं कर्म प्रधान हैं, अपने कर्मों के कारण उन्होंने पूरा अपना ये जो कहते हैं ना कि सभी चीज़ें सब अपने आप को कर्तव्य दायित्वों का पालन करते हुए आपको भी यही सब चीज़ें अपने आप को ही इकट्ठी करनी हैं। आपको जीरो से हीरो, आपको अकेले को ही बनना है। मित्रों, यहाँ आपको एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दुनिया जो है वो ये रिश्ते जो हैं सब मतलब के रिश्ते होते हैं। सब मतलबी लोग ही ज़्यादा इस दुनिया में बने हुए हैं। अब आपके द्वारा जब तक उनका मतलब निकल रहा है तब तक वो आपकी वाहवाह करेंगे, आपके गुणगान भी करेंगे। चाहे आप पुरुष हैं या महिलाएं हैं, एक तरह से मान लीजिए कि आपकी जय जयकार होती रहेगी। अगर आप हेल्प करना बंद कर देते हैं, आप उन व्यक्तियों की मदद करना बंद कर देते हैं, या सिर्फ आप उनको यही एक कुछ भी कह दें कि ये काम मैं मेरे लिए कर लेता हूँ, मेरे पर्सनल हित के लिए कर लेता हूँ, तो वहीं से आपको ये मान लीजिए कि उनसे एक तरह से आपकी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। और जो अभी तक आप जिनकी हेल्प कर रहे थे वो ही आपके अपोज में खड़े हो जाएंगे। वो आपसे विरोध करेंगे कि ये काम जो तुम कर रहे हो, इस काम से कोई फायदा नहीं है, इस काम को करने से उल्टा तुम्हें नुकसान ही होगा। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आप क्या होता है कि वो दायित्वों को निभाते निभाते अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने आप की कभी सोचते भी नहीं हैं। मेरे मित्रों, जब आपके अंदर ऐसा आभास हो जाता है तो आप अंदर ही अंदर जब अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। जब आप अपने लिए सोचने लगते हैं तो जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों नहीं हों, चाहे आपके भाई बहन क्यों नहीं हों, चाहे आपकी जीवन साथी ही क्यों नहीं हों, आपके बच्चे क्यों नहीं हों, आपके मित्र क्यों नहीं हों, सबको मिर्ची सी लग जाती है। और वो मिर्ची जो है वो आपको परेशान कर देती है। आपको जब उनका व्यवहार चेंज हो जाता है आपके लिए, और जब उनका व्यवहार आपके लिए चेंज हो जाता है तो आप अपने अंदर में एक डिप्रेशन में, अपने अंदर एक हीन भावना पैदा कर लेते हैं। मित्रों, इसके कारण इसका कोई फायदा नहीं होता है और ये करने से पैसा आपका उल्टा वेस्ट ही हो रहा है। ऐसा उनका कहने का वो रहेगा कि आप जो ये काम अपने हित के लिए कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए जो अगर आपने कोई उनको बता दिया है तो उनको यही वो रहेगा कि इसको करने से तुम अपनी मनी जो है, जो तुमने जोड़ के रखी है, या जो पैसा इसमें आप खर्च कर रहे हो, वो आपको नुकसान में ही डाल देगी। वो आपको जो है वो ये पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके ऊपर एक सेल्फिश का टैग भी लग जाएगा कि आप तो अपने खुदगर्ज हो, आप अपने बारे में सोचते हो, किसी दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं हो। इस तरह का भी आपको आभास दिलाया जाएगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और आपकी जानकारी में जो भी मकर राशि के व्यक्ति हैं उनको ये वीडियो आप शेयर करें तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप सब मेरे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। मित्रों, इसका असर सीधा आपकी सेहत पर होता है, आपके जीवन पर होता है और आप जो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप चाहे पारिवारिक दबाव में डिसीजन नहीं ले पाएँ, चाहे आप कोई और रीजन से डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं, अपने लिए आप कुछ भी सोच ही नहीं पाते हैं। यह सब मित्रों ऐसा नहीं है कि कोई परिवार के सदस्य ही करा रहे हैं। इसमें जो आपके ग्रहों की स्थिति बनी हुई होती है, ग्रहों की जो चाल होती है,
वो भी आपको आपके इस फैसले के विरुद्ध काम करती है। मतलब ग्रहों की चाल भी आपको जो है यही आभास कराती रहती है कि आपका जो जन्म हुआ है, आपका जो जीवन है वो सिर्फ दायित्व निभाने के लिए है। आपका जीवन सिर्फ कर्म करने के लिए है, मेहनत करने के लिए है और दूसरों की सहायता करने के लिए भी है। इससे आपको आपके जो है मन में, आपके जीवन में तनाव की स्थिति बनने लग जाती है। आपको डिप्रेशन रहने लग जाता है, तनाव हो जाता है और आप दायित्वों का पालन करने से आप अपने आप को, जो आपकी बचत भी करी हुई होती है, जो जोड़ा हुआ पैसा भी होता है, वो भी आपका सब खत्म हो जाता है। पर उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, उनकी लालसाएं खत्म नहीं होती हैं और वो आपको एक के बाद एक खर्चे बताते ही चलते हैं। मित्रों, यह जो समय अभी साढ़े साती का जो समय चल रहा था 2017 से, यह चीज़ें आपको और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। इन चीज़ों के कारण आप और भी ज़्यादा अपने जीवन में आर्थिक तंगी आपको आ रही थी, पारिवारिक तनाव भी आपको हो गया था, पारिवारिक परेशानियां भी आपको आ रही थी और इस आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानी के कारण आपके, जहां आप नौकरी कर रहे थे, जहां आप व्यापार कर रहे थे, वहां पर भी आपको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। आप जहां ये व्यापार कर रहे हैं, आप जहां नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपको इसी तरह की जो परेशानियां हैं वो झेल झेल कर आप बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर टूटते चले गए और बिखर भी चुके हैं कि आप क्या करें, यही मन में आपके विचार आता है। कई बार तो आपको इतना अंदर जो है ऐसा कष्ट होता है जिसको कि हम मृत्यु तुल्य कष्ट भी बोल देते हैं। अभी तक भी आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो लाइफ है, उसमें आपको आपकी जो वास्तविकता आपके लिए जो होनी चाहिए थी वो आपको नहीं कर पाते हैं और इससे आपकी स्वयं की लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है। चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक स्थिति की वजह से हो, आपके स्वयं के परिवार की वजह से हो, और आप डिप्रेशन में चलते चले जाते हैं। आपको इस समय में डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा आ जाता है और जब डिप्रेशन आपके अंदर आ जाता है मेरे मित्रों, तो छोटी छोटी बातों पर भी आपको गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पर भी आप क्रोधित होने लग जाते हैं और जब क्रोध की भावना अधिक आप में पैदा हो जाती है तो आप शब्द भी बोलने लग जाते हैं, आपकी भाषा में भी अमर्यादितता आ जाती है। इससे आपकी मानसिक शांति भी भंग होती चली जाती है, मानसिक शांति आपकी खत्म हो जाती है और इन सब कारणों से मेरे मित्रों, मार्च के बाद में तो आपको और भी ज़्यादा परेशानी ये आने लग गई थी। 2017 से तो आपको ये परेशानी चल ही रही थी, पर मार्च के बाद में 2025 मार्च के बाद में जब साढ़े साती उतर गई तो और भी ये परेशानी बढ़ गई। ये परेशानी बढ़ने का जो कारण था वो ये था कि 29 मार्च को जब साढ़े साती खत्म हुई तो आपको 18 मई तक राहु ने शनि को जकड़ लिया, तो आपके क्या हुआ कि पिशाच योग बन गया। अब पिशाच योग 18 मई को जब राहु देव ने राशि परिवर्तन करी और शनि अकेले मीन राशि में रह गए तो आपको वो पिशाच योग तो खत्म हो गया, पर राहु और केतु ने अब क्या है कि 18 मई के बाद में सभी ग्रहों को एक अपने कैद में कर लिया। सभी जो आपके ग्रह थे सारे ग्रहों को अपनी कैद में करके काल सर्प दोष का निर्माण कर दिया और यही काल सर्प दोष आपको परेशानी करता रहा। अब 28 जुलाई को जब मंगल देव ने इस काल सर्प दोष को तोड़कर इस जो सांपों की जो जकड़न थी उसको भेद कर जब ये बाहर निकल गए हैं आपके 9th हाउस में, मंगल देव ने जब ये 28 जुलाई को प्रवेश कर लिया है तो ये काल सर्प दोष जो आपका अभी तक बना हुआ था
ये 18 मई से 28 जुलाई तक का जो पीरियड था, इसमें जब काल सर्प दोष जो बना हुआ है वो आपका 28 जुलाई को ख़त्म हुआ है। तो 28 जुलाई को ये जब ग्रहों की स्थिति से मंगल देव बाहर निकले तो काल सर्प दोष खत्म हो गया और मंगल देव ने आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर लिया, 9 के अंक में प्रवेश कर लिया। और 9 का अंक मंगल का ही अंक होता है और मंगल का अंक होने से आपको अब जो है मंगल देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। मित्रों, काल सर्प दोष के कारण आपके जो सारी की सारी परेशानियां एक के बाद एक पैदा ही होती चली गई थी और जीवन एक आपका संघर्ष बनकर रह गया था। जीवन में आपका सिर्फ यही था कि मेहनत करो और आप जो है उस मेहनत को करके जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, उससे आप अपने परिवार का जो है भरण पोषण करें। यह आप अपने जो जीवन की खुशियां लाएं, यह आभास आपको रहा ही नहीं। सिर्फ दायित्वों का, परिवार का पालन करना ही आपका एक ध्येय बन के रह गया था। मित्रों, 28 जुलाई को काल सर्प दोष को भेद कर जब मंगल देव पहले ऐसे ग्रह हैं जो कि बाहर निकले हैं और आपको 18 मई से जो चंगुल में आप फंसे हुए थे उस चंगुल को तोड़ दिया है। उस चंगुल से आपको राहु और केतु के चंगुल से मुक्ति मिल गई है। और अब जो ये 28 जुलाई से जो पीरियड आ गया है, इसके बाद में आपको अब जो समय आपका 5 अगस्त से जो समय ये आ रहा है, इस समय में जब मंगल देव भी अपनी पूरी अवस्था में आ गए हैं और बदलाव का समय आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाऊंगा कि 5 अगस्त से जो आपके जीवन में बदलाव आएंगे, वो बदलाव आपको कैसा जो है परिणाम देंगे। 28 जुलाई को आपके जीवन में जो मंगल देव की राशि परिवर्तन हुआ, मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश करे। इसके कारण से आपको काल सर्प दोष खत्म होने से आपको मित्रों, जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो वो व्यक्ति, आप ये मान लीजिए कि उसको इस तरह की जो ये परेशानी अभी आपको आई थी, उसको ये परेशानी ताउम्र झेलनी पड़ती है अगर वो काल सर्प दोष का उपाय नहीं कर ले, काल सर्प दोष की पूजा नहीं करा ले। हाँ, काल सर्प दोष की पूजा कराने से उसका जो परिणाम है, उसके जो फल हैं वो कम हो जाते हैं और आपको उस समय में थोड़ा आप जो परेशानी है उनसे आप बच सकते हैं। काल सर्प दोष में मेरे मित्रों सबसे ज़्यादा जो ग्रह इफेक्टेड होते हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्रह काल सर्प दोष के प्रभाव में आते हैं, वो ग्रह होते हैं सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह। सूर्य जो कि आत्मा के कारक होते हैं और बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, तो आपकी आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और ज्ञान भी आपका प्रभावित हो जाती है। आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता है। अब काल सर्प दोष के बाद में जो ग्रह सबसे पहले आपको अच्छा फल देने के लिए तैयार होंगे तो वो ग्रह रहेंगे मेरे मित्रों शनि देव, क्योंकि शनि देव ने 7.5 में जो आपको परेशानी दी थी, और ज्योतिष का एक नियम है कि जो ग्रह छीनता है वही ग्रह आपको वापस भी देता है। तो शनि देव ने जो आपको अभी तक परेशानियां दी हैं, उनको अब जो है वो खुशियों में पलटने के लिए तैयार रहेंगे। शनि देव की 7.5 में जो आपने दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं, परेशानियां झेली हैं, उन सबको अब शुभ फल देकर आपको खुशियां ही खुशियां देने को तैयार रहेंगे। मित्रों, इस समय आप किसी के प्रेशर में आकर जो अभी तक काम कर रहे थे, वो अब आपको प्रेशर आपके ऊपर से हटता हुआ दिखाई देगा। आपको इस समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो आपको डरा धमका कर
आपसे कोई काम निकाल ले, आपको कोई उल्टा सीधा बोलकर आपसे कोई काम आपका निकाल ले, वो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, क्योंकि आप मीठे बोल से बहुत जल्दी फंस जाते हैं, आप मीठी वाणी से बहुत जल्दी जो है दूसरे के प्रति अपना व्यवहार चेंज कर लेते हैं। तो मीठी वाणी से तो वो आपको बोल सकता है, मीठी वाणी से आपको फंसा सकता है, पर इस तरह की जो है कोई भी डरा कर धमका कर आपको कोई काम नहीं करा सकता। प्रेशर से अब आपको कोई काम नहीं करा सकेगा। मित्रों, शनिदेव के कारण अभी तक जो आप अपने डिसीजन लेने में सफल नहीं हो रहे थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी और परिवार में आपको इज्जत बिल्कुल भी आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। अब वही आपके परिवार के सदस्य भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे आपको डिसीजन लेने में आप स्वयं ही सफल होंगे और अपने सही डिसीजन के कारण आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को भी आप ठीक कर लेंगे, पारिवारिक स्थिति को भी आप ठीक करने में सफल रहेंगे। कार्य को आप प्राथमिकता देंगे और कार्य को आप जब प्राथमिकता देंगे, आपके अंदर जो अभी तक सहयोग की, सहायता की भावना ही भरी हुई थी, वो भावना अब आपकी कम होती हुई भी दिखाई देगी। आप अपने जो अभी तक तनाव में जी रहे थे, डिप्रेशन में जी रहे थे, वो तनाव भी आपका कम होगा, डिप्रेशन भी आपका कम हो जाएगा। तो इससे आपको जो अब आप जो भी कोई भी निर्णय लेने में सफल होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपकी वाणी में भी जो है बहुत ही मधुरता आ जाएगी। वाणी में आपकी जो क्रोध की भावना आपके अंदर बन रही थी, वो आपकी क्रोध की भावना दूर होती हुई दिखाई देगी। अभी तक आप जो वाणी में एक तरह से गुस्से में बोल रहे थे, अमर्यादित या अपशब्द बोलने में भी आपके आ जाते थे, वो सब अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको अभी तक एक और आपके साथ में ये हो रहा था कि आप अपनी जो है परेशानियां जब दूसरे को बताते थे, 2017 से 28 जुलाई तक के समय की जो बात बता रहा हूं मैं, ये आप अभी तक आप जो अपना दुखड़ा दूसरों को रो रहे थे, तो दूसरे जो है आपकी सहायता करने के बजाय उल्टा आपकी मजाक ही उड़ा रहे थे। दूसरा आपको परेशान कर और भी ज़्यादा कर रहे थे। मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि आग में घी डालने का काम वो उनका कर हो रहा था। पर अब आप जो है अपने स्वयं डिसीजन लेने लग जाएंगे। आप ऐसे लोगों से दूरी भी बना लेंगे जिन लोगों ने अब आपको आपके तकलीफ के समय में, आपके दुख के समय में या आपकी परेशानियों के समय में आपकी सहायता नहीं करी, आपको सहयोग नहीं दिया, उनसे आप दूरी भी बनाने लग जाएंगे। वाणी भी आपकी सुधरती चली जाएगी। इस समय आपकी जो धन की आवक है, मनी की जो आवक है, वो बढ़ती चली जाएगी और जब आपके पैसा ज़्यादा आएगा तो आपको आपकी सेविंग भी बढ़ेगी और आपकी बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा। फालतू के खर्चे जो अभी तक आपके हो रहे थे, वो खर्चों पर भी आप कंट्रोल करने लग जाएंगे। दूसरों के लिए जो अभी तक आप समय बर्बाद कर रहे थे, अपना धन बर्बाद कर रहे थे, वो समय, वो धन अब आप बर्बाद करना बंद कर देंगे। आपके ऊपर, क्योंकि इस समय आप अपने मान लीजिए कि जो आपके ऊपर जो जब आपने अपना ये सोचा था कि मैं ये काम मेरे लिए कर लूं, तो सेल्फिश का टैग जो लगा था, उस सेल्फिश का टैग को अब आप अपने ऊपर जरूर वो कर लेंगे और सेल्फिश बने रहेंगे। मित्रों, इस समय आपके जो लव रिलेशन थे, जो पहले आपकी वाणी की वजह से परेशान आप मतलब खराब हो गए थे, आप परेशान हो गए थे, वो भी अब आपके लव रिलेशन, चाहे आपके प्रेम जीवन हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, दोनों में ही आपके रिलेशन ठीक होते चले जाएंगे। और आपकी जो रिश्तों की आपने अपने जो 2017 से 28 जुलाई तक के पीरियड में रिश्तों की जो आपने पहचान कर ली थी,
उस पहचान को अब आप अपने जीवन में भी उतार लेंगे। आप अपने सही रिश्तों की आप सहायता भी करेंगे और सही जो है आप रिश्तों को अपने जीवन में अपनाएंगे भी। मित्रों, परिवार में, समाज में जो आपकी इज्जत, मान सम्मान जो अभी तक खत्म हो गई थी, वो भी धीरे धीरे आपको लौटती हुई दिखाई देगी। आपकी इज्जत, मान सम्मान सुधरती हुई दिखाई देगी। दूसरा जो ग्रह सबसे ज़्यादा आपको फायदा करेगा, सेकंड नंबर पर आएंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आपको इस समय बहुत ही सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आपके छठे भाव में हैं, इससे आपके जो कोई भी कर्जे आपने लिए हुए हैं, उन कर्जों का जब आपके धन की आवक बढ़ती चली जाएगी, मनी आपको सेविंग होती चली जाएगी, तो आप अपने कर्जों का भुगतान भी करते चले जाएंगे। बिजनेस में भी आपको नए नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। बिजनेस में आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और आपके जो क्लाइंट पहले छूट गए थे, जिन क्लाइंट्स ने आपकी कोई क्रोध की भावना से या आपकी वाणी की वजह से या आपको किसी और कारण से छोड़ दिया था, वो भी आपके अब धीरे धीरे आपसे अटैच होते चले जाएंगे और आपके जो व्यापार है उसमें बहुत ही आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको जो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी उधारा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। और आपने अगर कोई उधारा पैसा अभी तक दिया हुआ है, तो आप प्रयास करेंगे तो वो पैसा अभी आपका मिलने के भी चांसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस समय में कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बिजनेस भी आपका अब स्टार्ट हो सकता है। मित्रों, इस समय आप अपने लिए अपना घर, अपना वाहन, उसका सपना भी पूरा कर सकते हैं। मित्रों, आपके ऊपर यह जो इस समय में स्थिति बनी हुई है, जो ग्रहों की आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको मंगल देव तीसरे ऐसे ग्रह होंगे जो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा कि आपके मंगल ग्रह के कारण आप अगर कोई विदेश जाना चाह रहे हैं, आप विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपके अभी तक अगर कोई वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी, आपके कोई पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण आपके बार बार वीजा या पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहे थे, तो वो भी अब आपको मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे और आपको वीजा मिल जाएगा। आपका विदेश जाने का सपना, विदेश में पढ़ाई करने का सपना सब पूरे हो जाएंगे। आप अपने फालतू खर्चों को मंगल देव के कारण कंट्रोल करते हुए भी दिखाई देंगे। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि और मंगल के समसप्तक योग के कारण आप में पराक्रम भरा रहेगा, साहस भरा रहेगा और आप में एक कार्य करने की एक नई ऊर्जा आप में बनी रहेगी। मित्रों, यह समय आपको जो अब आ रहा है 28 जुलाई के बाद में 5 अगस्त तक पीरियड थोड़ा सा परेशानी का था और 5 अगस्त से आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। कोई ऐसा कारण आपको नहीं बन सकता कि आपको परेशानी पैदा हो जाए या आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अब आपके जीवन में आ जाए, वो नहीं होगी। आप अपने पुराने दिनों को भूलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बस इतना एक आपको जरूर वो है कि आपकी कुंडली जो आपके विधाता ने आपको बनाई है, उस कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति सही होनी चाहिए। अगर कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, तो आपको परिणाम में भी देरी हो सकती है, परिणाम आपको कम प्राप्त हो सकते हैं, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही हो, तो परिणाम आपको प्राप्त ही नहीं हो। तो ऐसे में आप मेरे मित्रों अपनी कुंडली का विश्लेषण आप कराएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन से ग्रह के कारण आपको अब जो ये खुशियां मिलनी चाहिए वो खुशियां नहीं मिल रही हैं। तो आप
अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर जो ग्रह परेशान कर रहे हैं उनके उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशियां फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।